अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर वली का वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलने क्यों गए? एक मर्तबा बनी इसराइली को खुतबा देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, लोगों में ज्यादा आलिम कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज्यादा आलिम हूँ। तो अल्लाह ताला को आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आप पर एताब फरमाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमा उल बहरीन दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं उन्हें कैसे पाऊंगा? तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ ले लो। जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही उनका मकाम होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर शुरू करना। कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं जहां दो समंदर मिले हैं, चाहे मुझे करनो मुद्दतों तक चलाना पड़े। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे और आराम करने के लिए रुके और वही सो गए और अपनी मछली भूल गए। मछली तड़प कर समंदर में कूद गई। जिस जगह कूदी वहां एक सुराख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो फिर सफर पे चलने लगे। जब दोपहर का खाने का वक्त हुआ तो आपने खादिम से कहा, खाना लाओ। बेशक हमें अपने इस सफर में बड़ी मशक्कत का सामना हुआ है। खादिम बोला, भला दिखाए। तो जब हमने इस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं, और मछली ने तो तड़प के समंदर में छलांग लगा दी, अपनी राह बना ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया उनका नाम युशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। और आपके वाली अहद वो मजमा उल बहरीन से मुराद दो दरियाओं की जगह यानी बहरे दरिया फारस और बहरे दरिया रम जहां मिलेंगे वहीं तुम्हें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उसकी निशानी ये बताई गई है कि जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मकाम में उनको तलाश करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहाँ तक कि वहाँ पहुँच ना जाऊं। बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफर वहाँ पहुँचने तक जारी रहेगा। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी वहाँ इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत युशा बिन नून बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वकिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हजरत वहाँ से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफर जारी रखा। जब दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सफर की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा ले। उस वक्त युशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा, मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। भुनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान और ताजुबनाक मामला था। हजरत युशा ने अपने भूलने को शैतान की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात। कुरान में अल्लाह अज़्वाजल इरशाद फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्मे लादुन्नी आता किया। उससे मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें ताइल्म हुई? कहा, आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे और उस बात पर सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म नहीं घेरे हो।
कहा अनकारीब बहुत जल्द अल्लाह चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ ना करूँगा। कहा तो अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बात को ना पूछे जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा वहां लौटकर आए जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानत मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही मकाम हमारा मकशाद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा इस जमीन में सलाम कहाँ से आ गया? यह तो कोई सलाम करने वाला कभी नजर नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मूसा हूँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल के मूसा। आपने कहा जी हाँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूँ कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें जाहिरी शरीयत का इल्म अता किया गया है, ये बातिनी अमूर पर सब्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कहा तुम कैसे सब्र कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इंशा अल्लाह सब्र करूँगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, इसलिए आपको खिजर अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाजत दे दी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किश्ती तोड़ना। अब दोनों चले यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस बंदे ने उसे चिर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डूबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। कहा मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकोगे। कहा मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत मजदूरी के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया। तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो। ख्याल रहे ये कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब जाकर था और खिजर अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसमें कील भी लगा दिया। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का एक लड़के को कत्ल करना। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने एक सुथरी जान बेकसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। कहा मैंने आपसे ना कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ ना ठहर पाएंगे। कहा इसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना, बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज़्र पूरा हो चुका। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहाँ लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई क़िसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज़र हासिल हो जाएगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना।
फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन गांव वालों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी काबुल ना की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार गिरी पाई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, यह मेरी और आपकी जुदाई है। अब मैं आपको इन बातों का फेर बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। ये बस्ती अंतकिया या आइला थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से गिज़ा खाना तालाब करना जायज होता है, वह बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो गिज़ा खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर एतराज किया कि उन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हालात में खाना भी नहीं खिलाया, तो उनसे उजरत मजदूरी लेनी जरूरी थी। जब उन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी, गिरने के करीब पहुंच चुकी थी, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हाथ से सीधा कर दिया या सिर्फ हाथ फेरा और वो दीवार सीधी हो गई। ये दरहकीकत उनका मोजीजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का अपने कामों की वजाहत करना। वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैं चाहता कि उसे ऐबदार कर दूं। और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबुत अच्छी जबरदस्ती छीन लेता। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती दास मिस्किनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी है। वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा। इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत व मजदूरी जारी रहे। और वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वह उनको सरकसी और कुफ्र पर चढ़ा दे। तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे ज्यादा बेहतर सुथरा और उससे ज्यादा मेहरबानी में करीब आता करे। एक रिवायत में वह कि बेशक वो लड़का जिसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, उस पर काफिर होने की मोहर लगा दी गई थी। अगर ये जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को सरकसी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। एक और रिवायत में ही कि बेशक अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुँच तब वो अपना खजाना निकाले आपके रब की रहमत से, और यह सब कुछ मैं अपने हुक्म से ना किया। यह फेर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र ना हो सका। इस आयते करीमा में जो जिक्र किया गया है कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि बाप की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबाइल और उसके इर्द गिर्द आसपास रहने वाले पड़ोसियों की हिफाजत करता है। वो लोग जब तक उस बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।